अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पढ़ लो। Differentiate between regular and diffused reflection. Does diffused reflection mean the failure of the laws of reflection? यहाँ पे आपने पहले रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंसेस बता देने हैं। उसके बाद आपने ये बात बतानी है कि क्या ये जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, क्या ये फेलियर ऑफ लॉज है, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन की लॉज फेल हो रही है। ठीक है, चलिए हम पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन रेगुलर और स्मूथ सरफेसेस से होगा, उस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्यों रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, अभी मैं आपको ये बात भी बता दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि प्लेन मिरर एक स्मूथ सरफेस है और रेगुलर सरफेस है। देखिए, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पैरेलल होंगी। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी इंसिडेंट रेज की, तो वो सारी की सारी पैरेलल होंगी। पैरेलल इंसिडेंट रेज की जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो सारी की सारी पैरेलल होंगी। ये बात आप इस तरीके से कुछ समझ लो। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैं एक ठीक है एक स्मूथ सरफेस बना रहा हूँ। ये आप मान लीजिए एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड मिरर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये इसका बैक साइड है, पॉलिश्ड साइड है, ठीक है, और ये आप समझ लो ये इंसिडेंट रेज है, ये और ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है, ठीक है, ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, ये मानो ये और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ये भी पैरेलल होंगी, ठीक है, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या बात हो जाती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहेंगे। ये पहले ही मैं आपको ये बात बता दूं कि ये रेगुलर सरफेस से होता है, ठीक है, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, हाँ, पैरेलल इंसिडेंट रेज के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी। आप बात समझ गए ना। ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये इसीलिए है कि जो इरेगुलर सरफेसेस हैं उन सरफेस में इरेगुलरिटीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, उन इरेगुलरिटीज की वजह से ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आप बात समझ लो अच्छी तरीके से। जो स्मूथ सरफेस हैं या रेगुलर सरफेस हैं वहाँ पे इरेगुलरिटीज नहीं है, इसलिए वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। अब बात करेंगे इरेगुलर सरफेस की, वहाँ पे छोटी छोटी इरेगुलरिटीज हैं, माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज हैं सरफेस में, तो जिसकी वजह से ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और ये पैरेलल इंसिडेंट रेज के लिए, अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज भी होती है लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये अब हमने यहाँ पे असल में ये जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, डज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज। क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये फेलियर ऑफ लॉज है? नहीं, ये फेलियर ऑफ लॉज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ लॉज नहीं फेल हो रहे हैं, लॉज वायलेट, रिफ्लेक्शन के लॉज जो हैं वो वायलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इट इज ओनली ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन सरफेस, इन इरेगुलर सरफेस। ये लॉ का फेलियर नहीं है, ये फेलियर ऑफ लॉ नहीं है। शुक्रिया।